हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका इससे पहली वाली क्लास में क्या चीज पढ़ चुके हैं? आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट बेस थ्योरम, और दूसरा है आपका दैट इज थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब उसी से मिलता जुलता है कंसेप्ट है थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। पहले उससे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपन लोग क्या पढ़ेंगे? आपका बेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। बेस थ्योरम में आपको फॉर्मुला बताऊंगा स्ट्रेट अवे, एंड वो फॉर्मुला भी हम सीधा क्वेश्चन में लगा के स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो वो आपको बढ़िया समझ में आएगा। बट उससे पहले हम एक बहुत प्यारी सा आपका फॉर्मुला है दैट इज थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का। बट इसे समझने के बाद आप लोगों को बता दूं, एक्सरसाइज में केवल 2 ही क्वेश्चन है, बट एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? और बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बेस थ्योरम कहाँ पे लगाए और इसको कहाँ पे लगाए। तो ध्यान से इसको एक बार समझिएगा, और क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो भी आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा भाई साहब, ठीक है? बात समझ में आ रही है? देखो, क्वेश्चन जब आता है नॉर्मली ना प्रोबेबिलिटी के, तो अब आपको फिर बाद में क्लैरिटी आनी चाहिए। फाइनली जब आप क्वेश्चंस आपके पास आएंगे मिसलेनियस के, तो आपको पता चलना चाहिए हम बेस थ्योरम लगाऊंगा, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी लगाऊंगा, या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा के काम चल जाएगा। तो ये मल्टीपल टाइम जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो ये अपने आप चीजें कॉन्फिडेंस में आ जाती है, ठीक है? तो चलो ज्यादा समय बर्बाद ना करके हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी से। तो ये है क्या एक्चुअल में थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी? तो सर हमारे पास क्या कर लेते हैं, हमारे पास कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, हम उसको इससे डिनोट कर रहे हैं। इवन कोई इवेंट है, और हम कैसे इवेंट ले रहे हैं? सारे के सारे डिसजॉइंट्स इवेंट ले रहे हैं, ठीक है? ये हमारा आपका क्या है? यूनिवर्सल सेट है। हम क्या पढ़ने वाले? थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है? इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वी हैव सम सेट्स दैट इज, ये इवन कोई इवेंट हो रहा है, फिर ये E2 इवेंट हो रहा है, ऐसे ही बच्चे कोई इवेंट हो रहा है आपका E3, ये कोई इवेंट हो रहा है आपका E5, ये बचा हुआ कौन सा इवेंट है आपका? E6। तो आप यहां पर देखेंगे आपका 4 गायब हो गया, वाह। E3, E4, सॉरी E5, ये 5 इवेंट हो रहे हैं आपके, ठीक है? आप यहां पे देखेंगे इवन, या आप इसको सैंपल स्पेस भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं आप इसको? सैंपल स्पेस मान लो, इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सल सेट आपने क्या मान लिया? इसको सैंपल स्पेस मान लिया। तो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन, या फिर हम बोले किसी का भी इंटरसेक्शन आप देखोगे, E3 इंटरसेक्शन E4 इंटरसेक्शन E5, क्या है बच्चे? 5 है, कुछ कॉमन नहीं उनके बीच में। 0 तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में इस्तेमाल करते बेटा, 5 सेट्स के लिए कर रहे, ठीक है? ये हो गया। और अगर मैं आपसे बोलूं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन E5, क्या हो जाएगा सर आपका? इट विल बी सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा आपका? सैंपल स्पेस। ये सारे इवेंट मिलके आपका सैंपल स्पेस बना देंगे। इतनी बात क्लियर है सर आपको? अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास अब एक क्या है बच्चे, आपका एक इवेंट हो रहा है ए नामक, एक आपका इवेंट हो रहा है ये ए से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं। कैसे डिनोट कर रहा हूं बच्चे? इसको ए से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं मैं? ए की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं। क्लियर है? तो थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी यहां से अब डिराइव होने वाला है। तो ए की प्रोबेबिलिटी अब आपको निकालनी है। तो जब आपसे बोला जाए यार ए की प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ, यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो वो किसके बराबर होगी? देखो, आपको एक्चुअली ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा? आप सबसे पहले जिन जिन रीजन को मैं शेड कर रहा हूं वो आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी। ये चीज क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी पढ़ के आ चुके हो तो इतना आपको समझ में आ जाएगा। अगर मुझे इस रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं किस रीजन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं? आई एम फाइंडिंग आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, ये तो निकाल रहा हूं बेटा, ठीक है? प्लस फिर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा इस रीजन की, ऐसे निकालूंगा इस रीजन की, इस रीजन की और ये वाले रीजन की। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बच्चे आपका? E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E5। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? ठीक है? अब यहां पर देखेंगे आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 को आप कैसे लिख सकते हो? ये क्या हो रहा है देखो ध्यान से, पहले E1 इवेंट हुआ होगा। क्या हुआ होगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी ना यहाँ पर। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी क्या कहती है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी क्या कहती है? पहले भाई साहब E1 प्रोबेबिलिटी, पहले E1 इवेंट हुआ होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालोगे पहले तो तुम। फिर उसके बाद क्या हुआ? आप यहाँ पर क्या लगा रहे हो? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा रहे हो ना बच्चे। आपका पहले E1 इवेंट हुआ, फिर आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब E1 ऑलरेडी हो चुका है।
क्लियर हो रही बात? ऐसे ही आपका यहाँ पर होगा यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, पहले E2 हुआ, उसके बाद आप किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, ए की, जब E2 ऑलरेडी हो चुका है सर। ऐसे ही करते करते आप यहाँ पहुंच गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, E5, जब फिर निकालनी है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E5 ऑलरेडी हो चुका है। तो ये आपकी निकल गई प्रोबेबिलिटी किसकी, ए इवेंट की। इस तरीके से निकालते, यही है आपकी थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, और कुछ नहीं है। एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बना के दिखा देता हूं कैसे बनता है वो। अगर मैं आपसे बोलूं ऐसे कई सारे ऐसे इवेंट हो रहे हैं, ऐसा ना, आपका मान लीजिए ये आपका E1 है, E1 इवेंट है, ये किसको डिनोट कर रहा है, E2, E3, ऐसे करते करते डॉट 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 अप टू कहां तक गया, EN इवेंट है। कहां तक जा रहा है, EN इवेंट तक जा रहा है। आपसे बोल रहा हूं ये कोई इवेंट हो रहा है ए, ये कोई इवेंट क्या है, ए हो रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूं इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, इसकी क्या बताओ बच्चे, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो उसकी प्रोबेबिलिटी को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, जैसे ऊपर वाली कहानी लिखी है, इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं सर हम लोग। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E1 हो चुका है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E2 हो चुका है, प्लस डॉट 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 कहां तक जाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इवेंट। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी जब EN इवेंट हो चुका है। तो इन सबको आप ऐड करो, क्या कर रहे हो बच्चे, आप ऐड करो। तो क्या मैं इसे समेशन के साइन से क्या दिखा शो कर सकता हूँ, थोड़ा सा हम इसको समेशन का साइन, सिग्मा का साइन का इस्तेमाल करते हैं, सिग्मा, ठीक है। यहां पर देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब EI हो चुका है, और I की वैल्यू आप 1 से लेकर कहां तक ले जा रहे हो, N तक। इसका मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, समेशन मतलब आप क्या कर रहे हो, किन टर्म्स को ऐड कर रहे हो, जो इस फॉर्म में। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 रखो यहाँ, 1 रखो, ये वाला आ गया। 2 रखोगे यहाँ पे, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा। 3 रखोगे ये आ जाएगा, N रखोगे तो ये आ जाएगा। समेशन का मतलब है आप रखोगे और बीच में प्लस प्लस लगाते रहोगे, इसका मतलब ये होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का ये बेसिक सा फॉर्मूला है। आप ऐसे याद कर लो वो भी बेटर है, ऐसे याद कर लो वो भी बेटर है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, एक छोटा सा मैं ट्री डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं। अगर आपको क्या करना है, ये कोई E1 इवेंट हो रहा है, ये आपका कोई E2 इवेंट हो रहा है, फिर आपका कोई E3 इवेंट हो रहा है। ऐसे इवेंट होने के बाद आपका क्या होता है, फाइनली आप किसी ए इवेंट पे पहुंच रहे हो, ठीक है। ए इवेंट आपका हो जाता है, ठीक है। इन सारे इवेंट होने के बाद एक ए इवेंट हो रहा है, ऐसे यहाँ पर हो रहा था। तो मुझे अगर ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो वो कैसे निकालते हैं अपन लोग, पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं E1 इवेंट की, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम E2 इवेंट की, फिर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम E3 इवेंट की। इनके होने के बाद ए इवेंट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, इन सबको मल्टीप्लाई करके फिर आप फर्दर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो कि मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। एक बार इसे आप कॉपी कर लो, फिर एक क्वेश्चन बताता हूँ, इसके बाद एग्जाम्पल इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको ये कैसे लगता है एकदम से आपको समझ में आ जाएगा। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो बेटा एग्जाम्पल 15 देखते हैं, जो कि इसी पे बेस्ड है आपका, किस पे, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। बट एग्जाम है ना, क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि ये क्वेश्चन आपका इस पे बेस्ड है, वहां पर फिर आपको करना होगा। अभी जब मैं इसका PYQ वाला एक और वीडियो हम लोग लेके आएंगे, उसमें मैं कुछ इसकी प्रॉब्लम्स रखूंगा जहां पे थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपके अच्छे वाले एग्जाम में आ रखे हैं PYQs, ठीक है। तो वहां पर हम इसको देखेंगे, बट फिलहाल के लिए क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़े ऐसा क्वेश्चन है, वी कैन मेक अ स्टार ऑन दिस। ये हो गया, और एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, मैं अभी नंबर नहीं बताऊंगा आपको, बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब एक बार देख लेंगे कि आप कैसे पहचान पाएंगे कौन सा क्वेश्चन थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, ठीक है जी। अभी बता नहीं रहा हूँ, बट वहां पर एक आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हमसे बोलता है, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। तो एक बंदे ने एक कंस्ट्रक्शन जॉब ली है, ठीक है, जिसे उसे करना है। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। अब वो जो जॉब हो रही है, तो वहां पर मान लीजिए कोई फैक्ट्री वगैरह है, जो काफी सारे मजदूरों में काम कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि भाई वहां पे स्ट्राइक होगी, देयर विल बी अ स्ट्राइक। वो कितनी है, 0.65 है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भी आराम से हम लोग। फिर 0.80 प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अच्छा, तो आपसे बोलता है कि कोई काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो उसमें क्या है कि एक प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि स्ट्राइक होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.65 है, और दूसरा बोल रहा है, आपसे क्या बोल रहा है, व्हेन स्ट्राइक विल बी देयर, हड़ताल होगी सर। एक तो ये कंडीशन है, दूसरा बोल रहा है आपका नो स्ट्राइक इज देयर, कोई स्ट्राइक आपकी नहीं हुई है, कोई स्ट्राइक आपकी नहीं हुई है, ठीक है। अब इसके बावजूद, इनके बावजूद बोल रहा है स्ट्राइक जब नहीं होती, जब स्ट्राइक नहीं होती है तो 0.80 चांसेस है कि आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। हड़ताल होने ना होने की वजह से
आपके पास प्रोबेबिलिटी रहती है 0.80 की आपका चांस इतना कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी बोल रहा है 1 नहीं है प्रोबेबिलिटी, फिर भी मे भी काम ना हो पूरा, बट बोल रहा है काम पूरा हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.80। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं भाई, ये एरो क्या बता रहा है आपका, ये बता रहा है वर्क इज कंप्लीटेड कब, जब आपकी स्ट्राइक नहीं हुई है, ये बताना चाह रहा है ये एरो। इतनी बात समझ में आ रही है सर आपको? ठीक है, और फिर आपसे बोलता है अगेन, ये बोलता है 0.32 ये प्रोबेबिलिटी जब कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक, स्ट्राइक होने के बावजूद भी आपका क्या हो रहा है, वर्क इज कंप्लीटेड। ये बता रहा है वर्क इज कंप्लीटेड कब, देखो ये दोनों जो वर्क इज कंप्लीटेड लिखे दोनों में डिफरेंस है। ये वर्क कंप्लीट कब हो रहा है, जब स्ट्राइक हो रही है, ये वर्क कब कंप्लीट हो रहा है, जब स्ट्राइक नहीं हो रही है। दोनों पहुंच रहे हैं भाई साहब यहां पर इस पॉइंट पे। ये क्या कहना चाह रहा है, वर्क इज कंप्लीटेड, इसको आप ए इवेंट मान लो। क्या मान लो, अभी जिसको माना बताया था मैंने आपको, ए इवेंट। वैसा ही क्वेश्चन है आपका, तो आपसे बोल रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि कंस्ट्रक्शन जॉब आपका टाइम पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, उसको इससे मतलब नहीं स्ट्राइक हुई या नहीं हुई, उसको मतलब है कि काम कंप्लीट होना चाहिए, वर्क इज बीन कंप्लीटेड। तो आप इसको ऐसे समझो, जो भी मैंने आपके सामने बनाया था एक सुंदर सा वेन डायग्राम सा। देखो हम ये बोल रहे हैं इवन इवेंट हो गया। इवन इवेंट क्या मान लिया तुमने, स्ट्राइक हुई। ठीक है, फिर आपने बना लिया, इसको ऐसे बना लो ना, एक ही से काम चल जाएगा। इसको ऐसे बना लिया आपने, ये इवन हो गया और ये आपका क्या हो गया, E2 इवेंट। ये क्या बच्चा आपका, स्ट्राइक हुई और ये आपका नो स्ट्राइक इज देयर। ठीक है, ये क्या है आपका ए क्या डिनोट करता है कि आपका काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपका काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, वर्क इज बीन डन। तो अब आप मुझे बताओ ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आप खुद ही समझ गए फॉर्मूला क्या लगने वाला है। मैं अगर आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि वर्क कंप्लीट हो गया, वो किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, क्या पढ़ा फॉर्मूला, हमने पढ़ा समेशन प्रोबेबिलिटी ऑन सॉरी थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी पे हमने फॉर्मूला पढ़ा, समेशन आई 1 से लेकर n तक। ठीक है, ई आई इंटू सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब ई आई ऑलरेडी हो चुका है। हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E1 हो चुका है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E2 हो चुका है। ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, अब इवन इवेंट मान लो इसको तुम, स्ट्राइक हुई। इवन इवेंट किसको माना तुमने, स्ट्राइक हुई है। E2 इवेंट इसको माना कि जब स्ट्राइक नहीं हुई है, वर्क इज कंप्लीटेड। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई काम हो गया जब स्ट्राइक हुई थी, पी ए बाई इवन ये होगा। ये कह रहा है वर्क इज कंप्लीटेड, काम हो गया जब स्ट्राइक नहीं हुई थी। आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालनी है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे पी नहीं लिख रहे, हम वैसे लिख रहे हैं ए इवेंट हो रहा है, चलो प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। थोड़ा बहुत मैं लिख के दिखा देता हूँ चीजों को आपको। हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट। ए क्या है आपका, ए बी द इवेंट दैट कंस्ट्रक्शन जॉब आपकी कंप्लीट होगी, कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। किस पे कंप्लीट हो गई, आपका टाइम पे कंप्लीट हो गई। अब आपके दो इवेंट बनेंगे यार, E1 और E2। E1 है आपका देयर इज अ स्ट्राइक, देयर इज अ स्ट्राइक, आपकी स्ट्राइक हुई है। ठीक है, E2 इवेंट है नो स्ट्राइक। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, देखो ध्यान से, आपसे बोलता है क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या दे रहा है आपको, आपसे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, कि कोई देयर विल बी अ स्ट्राइक, स्ट्राइक होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको दे रहा है, क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी 0.80। बात इतनी समझ में आती है? सुन जा, एक सेकंड गलत कर दिया। आपसे बोला था प्रोबेबिलिटी और 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। अच्छा 0.65 है, सॉरी 0.65 प्रोबेबिलिटी की स्ट्राइक होगी। शाबाश दीपक जी, दीपक सर रॉक्स। हाँ ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन दैट 0.65 क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका स्ट्राइक होगी। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी E2 क्या होगा, ध्यान समझना। E2 क्या बोल रहे हैं, स्ट्राइक नहीं होगी। देखो दो चीज हो सकती है, या तो स्ट्राइक होगी या तो स्ट्राइक नहीं होगी। अगर होने के चांसेस ये हैं तो ना होने के चांसेस क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ही तो होगा बेटा। ये थोड़ी अंडरस्टूड बात है। ठीक है,
कि भाई दो इवेंट हो रहे हैं, अगर एक इवेंट, दो इवेंट होते हैं मतलब आपका क्या है, कोई एक आपका सैंपल स्पेस है, उसमें दो इवेंट हो सकते हैं, ठीक है, दो ही उसके आउटकम आ सकते हैं, तो दो ही आउटकम आ सकते हैं, तो या तो एक इवेंट होगा पहला आउटकम, या तो दूसरा इवेंट होगा दूसरा आउटकम, ठीक है जी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं बोल रहा हूँ E2 होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, और E1 और E2 हो सकते हैं, इसमें आपके दो इवेंट हो सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, E2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और ये एक तरीके से इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एक्चुअल में तुम क्या निकाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का कॉम्प्लीमेंट ही निकाल रहे हो तुम, ये दोनों चीजें आपकी सेम है। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, हो जाएगा 1 माइनस 0.65, दैट विल बी 0.35, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगा 0.35, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, इसका मतलब समझे कि कंस्ट्रक्शन जॉब आपकी कंप्लीट हुई, इसका मतलब क्या, ध्यान समझना, इसको लिख भी सकते हो, कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड आफ्टर स्ट्राइक, स्ट्राइक के बाद कंप्लीट हो रही है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, तो क्या बता तो रहा है, आपका कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन द टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक, स्ट्राइक के बावजूद कंप्लीट हुई, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बताई उसने, 0.32, इतनी बात समझ में आती है आपको। फिर आपसे बोलता है, इसको थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब कंप्लीट हो गया काम, जब आपकी स्ट्राइक नहीं हुई, तो कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड व्हेन नो स्ट्राइक इज देयर, उसकी प्रोबेबिलिटी बोलता रहा क्वेश्चन में कितनी यार, 0.80 है। वैल्यूज आपके सामने है, फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा है थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, कितना है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 0.65, इसको मल्टीप्लाई करना है A बाई E1 मतलब 0.32 से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब स्ट्राइक नहीं हुई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉरी स्ट्राइक हुई, एक सेकंड, ये स्ट्राइक हुई है ना, ये स्ट्राइक नहीं हुई है, ठीक है, नो स्ट्राइक का 0.35 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 मतलब जब कोई स्ट्राइक नहीं हुई उसके बाद काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 0.80, इनको मल्टीप्लाई करते हैं यार बच्चे हम लोग फटाफट से, आंसर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 0.208 प्लस ये आ जाएगा 0.28, इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 0.488, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो टाइम पे कंप्लीट हो गया, चाहे स्ट्राइक हो या ना हो उसके बावजूद भी, ये उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूं जिसमें हम लोग थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ही क्या, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। यहाँ पर आपसे बोलता है अ बॉक्स हैज 5 ब्लू एंड 4 रेड बॉल्स, तो आपके पास एक बॉक्स है जिसमें आपके पास क्या है, टोटल 9 बॉल्स हैं, 5 ब्लू कलर की 4 रेड कलर की बॉल है, ठीक है। आप क्या करते हो, एक बॉल रैंडमली निकालते हो, ठीक है जी, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाली आपने, एंड नॉट रिप्लेस, इसका मतलब देखो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में कितनी बॉल है यार, 1 2 1 2 3 4 5 ब्लू बॉल्स हैं, और आपका क्या है 1 2 3 4 आपकी क्या है रेड बॉल्स है, ठीक है। आपने करा यहां से एक बॉल निकाल ली, मान लो आपने जो बॉल निकाली वो क्या थी, रेड कलर की थी, किसकी थी आपकी, रेड कलर की बॉल आपने निकाल ली ना भाई साहब, ठीक है, निकाल ली। अब आपने इसको रिप्लेस नहीं करा, वापस नहीं डाली, रिप्लेस का मतलब होता है वापस डालना, रिप्लेसमेंट आपने नहीं करा। अब आप फिर से दोबारा एक बॉल निकालने वाले, यहां से क्या निकालने वाले हो, फिर से एक बॉल निकालोगे। नाउ आपसे बोलते हैं, अच्छा जब आप पहली बॉल निकालोगे उसका कलर भी नोट करोगे, ऐसा नहीं आंख बंद करके निकाल रहे हो, निकाली आपने उसका कलर, एक सेकंड, एंड नॉट रिप्लेस, इट्स कलर इज आल्सो नॉट नोटेड, ओके, एंड नॉट रिप्लेस, ओके, ठीक है, उसका कलर आपने नोट नहीं करा। देन अनदर बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, मतलब नोट नहीं करा, तुम्हें तो पता चल जाएगा कौन सी निकाली है, ठीक है तुम ऐसे नहीं निकालो, तुम निकालोगे, देख लिया तुमने, साइड कर दिया, ठीक है, क्लियर है। फिर तुम क्या करते हो, दूसरी बॉल निकालते हो, तुम क्या करते हो, दूसरी बॉल निकालते हो, ठीक है जी, दूसरी बॉल निकालते हो। आपसे बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जो दूसरी बॉल है वो ब्लू कलर की हो, आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जो दूसरी बॉल है वो क्या हो, ब्लू कलर की हो। मे भी किसी बच्चे को समझ में आ गया हो अब क्या करना है, नहीं समझ में आया तो अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ वो क्या रहा है यहाँ पे, आप क्या कर रहे हो ध्यान समझना। इसको मैं रेड बना देता हूँ यहाँ पे, ओहो हरी हो गई तो चलो ठीक है, ये बॉक्स हो गया हमारा। वो क्या रहा है देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, आप क्या करते हो, पहली बॉल
रेड बॉल इज ड्रॉन, आपकी कौन सी बॉल निकली? रेड बॉल निकली, या आपने इवन इवेंट मान लिया, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि पहली बॉल क्या निकले आपकी, रेड बॉल निकले। यार ये भी तो हो सकता है, ब्लू बॉल इज ड्रॉन, आपकी कौन सी बॉल निकली? ब्लू बॉल निकली यार, ठीक है। अब ये फर्स्ट बॉल है, कौन सी बॉल है आपकी? फर्स्ट बॉल से है। पहली बॉल है, या तो ब्लू निकल सकती है या तो आपका रेड निकल सकती है। देन रेड निकलने के बाद आपकी क्या चाहत है भाई? अभी बोलेगा चाहत तो रजत की है तेरे, ठीक है। अरे नहीं भाई, तुम्हारी क्या चाहत है? आप चाहते हो कि जो दूसरी बॉल है वो क्या निकले? ब्लू निकले। क्या निकले आपकी? ब्लू निकले। सो अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड बॉल ड्रॉन इज ब्लू, ठीक है। ये कौन सा केस है बताओ मुझे यार? ये वो केस है आप दूसरी बॉल जब निकाल रहे हो, कब? जब रेड बॉल निकाली जा चुकी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है सर यहां पर, ध्यान समझना। कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन है सर, ये ऐसे नहीं लिखा गया है। हम बोल रहे हैं इसके लिए कंडीशन क्या है? पहले रेड बॉल निकली, फिर दूसरी बॉल क्या निकल रही है? ब्लू निकल रही है, ठीक है। और यहां पर देखो ये क्या बताना चाह रहा है यार? ये बताना चाह रहा है कि पहली बॉल ब्लू निकली, और ये बोल रहा है सेकंड बॉल उसके ब्लू के निकलने के बाद भी दूसरी भी क्या निकला है? ब्लू निकला है। ये उसकी बात कर रहा है। एंड फाइनली तुम्हें क्या चाहिए? एक इवेंट बना लेना। क्या? एक इवेंट बना लो तुम लोग। क्या बना लो बेटा? एक इवेंट है तुम्हारा, ए इवेंट बना लो। क्या इवेंट है? ए इवेंट। कि तुम्हें कौन सी बॉल चाहिए भाई साहब? ब्लू कलर की बॉल चाहिए, दूसरी वाली कौन सी चाहिए? ब्लू कलर की दूसरी वाली बॉल चाहिए, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, आपने लेट कर लिया, लेट ए बी द इवेंट of drawing a blue color ball in second draw। दूसरे ड्रॉ में आपका क्या निकले? आपकी ब्लू कलर की बॉल निकला है, वो उसे ए इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इवन जो है आपका क्या इवेंट होगा? इवन इवेंट होगा आपका क्या? इवन इवेंट रहेगा तुम्हारा क्या? फर्स्ट ड्रॉन बॉल क्या है बच्चे आपकी? फर्स्ट ड्रॉन बॉल आपकी क्या है? रेड है। पहली जो बॉल निकाली वो क्या है? रेड है, वो इवन इवेंट होगा। तो यहां पर पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट निकाल लोगे। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपका E2 इवेंट की बच्चे। E2 इवेंट क्या रहेगा? फर्स्ट ड्रॉन बॉल क्या है बच्चे आपकी? इट इज ब्लू इन कलर। किस कलर में बच्चे निकल रही है आपकी? ब्लू कलर की निकल रही है। किस कलर की निकल रही है आपकी? ब्लू कलर की निकल रही है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी निकल जाएगी यहां से PE2। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं? हम प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक भी लिख लो। सबसे पहली बात, आप टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी ओरिजिनली? टोटल बॉल्स कितनी है? 4 ब्लू है प्लस 5 ब्लू है प्लस 4 रेड है, तो टोटल आपके पास 9 बॉल्स है बेटा, ठीक है। अब मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की। इवन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इवन इवेंट क्या होगा? पहली बॉल निकाली, रेड निकला है, तुम्हारे फेवर में कितनी बॉल है रेड आने के लिए? 4 है। और टोटल कितनी बॉल है? 9। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो जाएगा। मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा बच्चे बताओ? 5/9। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को? अब आफ्टर ड्रॉइंग फर्स्ट बॉल, आपने बॉल हटा दी। आपने बॉल क्या कर दी है? हटा दी है, ठीक है। मतलब इसमें वापस नहीं डाली। आप लिखोगे आफ्टर ड्रॉइंग, after taking first ball, after taking first ball from box, we didn't replace, ठीक है, it in box, then नंबर ऑफ बॉल्स अब कितने बचेंगी आपके पास? नंबर ऑफ बॉल्स रिमेन इन बॉक्स कितनी बचेंगी? 8 बचेंगी ना बेटा। तुमने एक बॉल यहां से निकाली, अब कितनी बॉल बचनी चाहिए? यहाँ पे 8 बचनी चाहिए, तो कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। अब आपने ये चीज ध्यान समझनी है। मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब इवन हो चुका है। अब ध्यान से समझो मेरी बात को। ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, मतलब आपकी बॉल क्या निकले यार? ब्लू निकले। दूसरी बॉल क्या निकले? हम बोल रहे हैं दूसरी बॉल क्या निकलनी चाहिए?
ब्लू हम ये निकालना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब इवन हो चुका है, ब्लू निकले। अच्छा अब मुझे बताओ इवन हो चुका है, इवन हो चुका है, इवन क्या कहता था, रेड निकली, पहली बॉल क्या निकली है, वो रेड ही तो हटाई है, तो इसका मतलब अभी बॉक्स में कितनी बॉल, ब्लू बॉल बची हुई है, 5 बची हुई हैं, एंड टोटल कितनी है, 8 है सर, टोटल कितनी है, 8 है। उसी तरीके से मैं तुमसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा ये क्या है, सेकेंड बॉल ड्रॉन इज क्या, ब्लू, व्हेन ऑलरेडी फर्स्ट बॉल जो क्या थी आपकी, रेड थी, वो ये बताना चाह रहा है। बात समझ में आ रही है, ये लिखा भी हुआ, फर्स्ट बॉल निकली रेड, फिर आपने दूसरी बॉल निकाली ब्लू, ये सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए जब E2 हो चुका है, इसका मतलब क्या है, तुमने पहली बॉल निकाली और ब्लू थी, साइड करी, टोटल ब्लू बॉल कितनी बची, अब 5 में से कितनी बची, 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8, दैट विल बी 1/, ऐसे ही रहने देते, चलो बाद में एडिशन करने में मजा आएगा, आसानी रहेगी। ओके फाइन, अब बात करते हैं किस चीज की अपन लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, यूजिंग थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का आप इस्तेमाल कर लेंगे सर। वो क्या कहती है, ऐसी चीज आपने पहले वाला जो एग्जांपल मैंने बताया था वहां पर भी आप लिख लेंगे। वो क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब इवन हो चुका है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E2 हो चुका है यार तुम्हारा, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज को रख दो, प्यारी प्यारी सी वैल्यू जो तुमने अभी निकाली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या बच्चे, 4/9, ओके फाइन, और ये 5/8 फाइन, प्लस 5/9 इंटू 4/8, चलो सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 5 20/72 प्लस अगेन 20/72 ये भी, अच्छा ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 40/72, काटा पीटी करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/9, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो पॉज करके इसको कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आपका बेस थ्योरम। बेस थ्योरम हम लोग एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 16 है, ये पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसी पे मैं बेस थ्योरम आपको बता देता हूँ क्या होती है, ठीक है। फॉर्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो जल्दी भी आपको याद हो जाएगा, वैसे बताऊंगा मैं एग्जाम्पल ही लेता तो वैसे भी एग्जाम्पल लेना है। तो देखो क्वेश्चन में आपसे कहता है बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो आपका जो एक बैग है, पहला बैग मतलब नंबरिंग कर रखी बैग्स की, ठीक है। पहले बैग में आपसे क्या बोलता है, इन योर फर्स्ट बैग यू हैव, बैग 1 यू हैव 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक दूसरा बैग है आपके पास बैग नंबर 2, उसमें कितनी बच्चे आपके पास, बैग नंबर 2 यू हैव 5 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, कोई भी किसी भी बैग से आपने एक बॉल निकाली है, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, आपसे बोला गया वो बॉल क्या निकली, रेड निकली। आपने पहले कोई भी एक बैग चूज कर लिया, फिर उसके बाद आपने अगर कोई बॉल निकाली और वो बॉल क्या निकली आपकी, रेड निकली। आपसे बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। यहां समझो, यहां पर बात क्या चल रही है आपका, ये तो पहले आपने बैग ले हुए, सबसे पहले क्या लोगे आप, बैग लोगे, बैग लेने के बाद आप क्या करोगे यार, कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो आप, बात कर रहे हो प्रोबेबिलिटी। मान लो ये इवेंट इवन है, पहला बैग 1 चूज करने का इवेंट इवन है, दूसरा बैग चूज करने का इवेंट आपका क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। फिर बोल रहा है जो बॉल निकाली वो क्या निकली आपकी, रेड कलर की, तो रेड कलर की बॉल निकाली तुमने, रेड कलर की बॉल निकलने को मान लो आप ए इवेंट, क्या मान लो आप, रेड कलर की बॉल निकलने के इवेंट को आपने क्या मान लिया, ए। तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब इवन हो चुका है, तुमने बैग 1 चुना है, ठीक है, मतलब बैग 1 से आपका रेड बॉल निकली हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब रेड बॉल निकली कब, जब तुमने कौन सा बैग चूज करा, सेकंड नंबर का बैग चूज करा, ठीक है। तो ये निकला। आपसे पता है क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो किस चीज की, कि यार तुमने रेड बॉल तो निकाली बट किससे निकाली, बैग 2 से। उल्टा आने को बोल रहा है भाई साहब, अभी तक प्रोबेबिलिटी में तुम यहां बढ़ रहे थे, अब कहां आ रहे हो, उल्टा वापस रिवर्स में आ रहे हो। तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ रिवर्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। जो रिवर्स प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं इनको हम किस थ्योरम से सॉल्व करते हैं, आपका बेस थ्योरम से। तो बेस भाई सर थे मैथमेटिशियन, उन्होंने इसको बताया, मरने के बाद इनका जो थ्योरम थी वो रिलीज कर दी गई भाई साहब, ठीक है जी। सो क्या है ये आपका रिवर्स प्रोबेबिलिटी की आपका क्वेश्चन है कि भाई साहब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, कि आपका जो रेड बॉल निकली है, आपको पता है कौन सी बॉल निकली है, रेड बॉल निकली है, बट निकली कहां से, आपको निकालना है फ्रॉम द बैग नंबर 2 से। इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूं, फिर फॉर्मूला क्या है बेस थ्योरम का वो भी बताता हूं। पहले हम कंडीशंस लिखते हैं, एक बार समझना ध्यान से, फिर उसका कॉपी करना आराम से। तो सबसे पहले आपसे क्या बोलता है,
दो बैग है सर आपके पास, कितने बैग है आपके पास? दो बैग है, तो आप कंडीशन लिख लो। E1 पहला इवेंट है आपका, क्या आप पहले क्या सेलेक्ट करोगे? बैग सेलेक्ट करोगे ना, तो इवन इवेंट है सेलेक्टिंग बैग 1, फर्स्ट बैग, ठीक है, फर्स्ट बैग। एंड E2 इवेंट क्या है? सेलेक्टिंग बैग 2। कौन सा आप सेलेक्ट कर रहे हो बैग? आपका दूसरा बैग आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है जी। ए इवेंट क्या है? ड्रॉइंग, या वी हैव ड्रॉन और रेड कलर बॉल। ए इवेंट क्या है? ड्रॉ ना, रेड, रेड है ना, रेड कलर बॉल। भाई कितने बैग है तुम्हारे पास? दो हैं, दो ही तो बैग हैं, तो किसी एक बैग की को चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। तीन होते तो किसी एक बैग को चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती? 1/3 हो जाती सर, ठीक है। तो यहां मैं आपसे बोलूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या मतलब? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग नंबर 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग 1 क्या हो जाएगी सर? इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और यही किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के बराबर हो जाएगी, दोनों सेम होगा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग 2, वो भी कितना हो जाएगा? 1/2। इतनी बात सर क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्या रेड बॉल, जब आपने किससे निकाली है? वो फर्स्ट बैग से किससे निकाली है? ये हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? रेड बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट, क्लियर है। अब आ जाओ बैग फर्स्ट पे। बैग फर्स्ट पे कितनी बॉल्स हैं? 7 है, 7 बॉल है ना, 3 4 7 बॉल्स है टोटल। उनमें से रेड के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या? 3 रेड है यार उसमें, तो 3/7 हो जाएगी सर उसकी प्रोबेबिलिटी। देखो बेस थ्योरम का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन एक बार आपने डिकोड कर लिया, फॉर्मूला आपके सामने रहता है, आप आराम समझ जाओगे। और ये फॉर्मूला भी जो तुम्हारे बेसिक सा फॉर्मूला है ना, जो तुम्हें 9वीं और 10वीं से पढ़ के आओ, 10वीं का जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है वही लगेगा प्यारा सा, बताऊंगा अभी, देखना इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 हो जाएगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब रेड कलर की बॉल निकली कब? जब आपने बैग 2 पकड़ा, रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, तो वो कितनी हो जाएगी सर? फ्रॉम बैग 2 यू हैव 5 रेड बॉल्स एंड टोटल बॉल्स हैं आपकी 11 है सर। अब आते हैं निकालना क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 से बोल रहा है, बैग 2 से। इसको लिखने का तरीका क्या है, ध्यान समझना। इसको कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? हमें क्या पता है कौन सी बॉल निकली है? वी नो दैट इट इज अ रेड बॉल, पता है ना मुझे। जो चीज पता होती है मैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी में उसको इस स्लैश के बाद लिखता हूं, जो चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस स्लैश से पहले लिखते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? E2 कब? जब मुझे पता है कि बॉल जो है क्या निकलने वाली है, उससे रेड निकलने वाली है, ठीक है। अब जो थ्योरम है आपकी बेस थ्योरम, वो मैं लिखता हूं। बेस थ्योरम क्या कहती है? अगर आपको ये चीज करना है, ये फाइंड आउट करना है, तो यूजिंग बेस थ्योरम। अभी आप समझो इस क्वेश्चन में, फिर ऐसे ही मैं 2-3 क्वेश्चन और एग्जांपल आपको करा रहा हूं, आपको एकदम परफेक्ट हो जाओगे बेस थ्योरम, मतलब कैसे लग रही है आपका। तो बेस थ्योरम क्या कहती है? अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, आप उल्टा आ रहे हो ना वापस, आप बॉल निकाल चुके हो, पता है आपको बॉल कौन सी, फिर पता करना बैग कौन सा है। अभी तक तो ऐसे चल रहे थे ना, बैग पता है, फिर उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी में हम क्या चल रहे थे? सीधे सीधे जा रहे थे, फिर आगे मीट कर रहे थे। यहाँ भैया उल्टा आना है, वापस आना है, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम लगेगी सर आपकी। तो आपको समझ में आ गया, जब वापस आना है, उल्टा आना है, तो इट मींस क्या लगाओगे आप, और जब आगे ही जाना है तो आपका थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी लग जाएगी सर वहां पे। अब देखो ये क्या होता है, फॉर्मूला कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब आपका ए ऑलरेडी हो चुका, मतलब बैग सेकंड चूज करा है, जब आपको पता है आगे रेड बॉल आई है, ठीक है, आपको पता है रेड बॉल निकली है उससे। तो आपने क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही तो पढ़ा था। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम। रेड बॉल कैसे निकल सकती है दूसरे बैग से? ये तो फेवरेबल आउटकम है, तुमने दूसरे बैग से रेड बॉल निकाली, तो तुम दूसरे बैग से रेड बॉल कैसे निकालोगे? सबसे पहले तुम क्या करोगे? अपना बैग चूज करोगे, बैग तो चूज करोगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। आपने बैग चूज कर लिया,
फिर बैग चूज करने के बाद आपने क्या करा, उसी बैग से रेड बॉल निकाल ली, ये हो गया फेवरेबल आउटकम। इतनी बात समझ में आती है सर आपको, ये फेवरेबल आउटकम हो गया। अब नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब रेड बॉल निकालने के कौन कौन से तरीके हैं। एक तरीका तो सर यही है, दूसरा तरीका क्या है, रेड बॉल कैसे आ सकती है, पहले तुम भैया बैग वन चुन लो, तुमने बैग वन चुना, फिर उसके बाद तुमने रेड बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी तो लिखी जाएगी। एक रेड बॉल चुनने का तरीका यही तो है, रेड बॉल ऐसी तो निकलेगी। दूसरा रेड बॉल चुनने का तरीका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ये रेड बॉल कैसे निकाल रहे हो, पहले बैग चुना फिर उसका रेड बॉल निकाली दूसरे बैग से, ये पहले बैग चुना फिर पहले बैग से आपने करी वन है, सॉरी पहले बैग से आपने क्या निकाली, आपने रेड बॉल निकाली, ये उसकी प्रोबेबिलिटी। तो नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहा है, ऊपर आपका आ रहा है फेवरेबल आउटकम्स। तो यही आपका बेस थ्योरम है, बात समझ में आती है। तो पहले आपको क्या निकालना है, E2 बाई ए निकालना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, E2 इंटू पी ए बाई E2। रिवर्स चल रहे थे ना, जो चीज यहां पर पहले बैग चुनोगे फिर उसके बाद वो जो रेड कलर की बॉल है वो निकाल रहे हो, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद यही चीज नीचे लिखना प्लस उसके साथ ऐसा और कितने तरीके से हो सकता है, रेड बॉल और कितने तरीके से निकल सकती है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। मान लो यहाँ पर 3 इवेंट हो रहे होते हैं, कितने इवेंट हो रहे होते हैं, 3 बैग होते, तो नीचे तुम एक और कर लेते प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब E3 ऑलरेडी हो चुका है। बात समझ में आती है सर आपको। हाँ, ये इवेंट लेके समझो उसको, ये बॉल वॉल की जगह और भी कुछ चीज हो सकती है, अभी आप पढ़ोगे, ठीक है, बीमारियां आ रही हैं, डाइस आ रहे हैं, और भी सारी चीज आ रही है, क्लियर है। तो चलो एक बार इसको आप कॉपी करेंगे। अच्छा, कॉपी करने से पहले मैं आंसर ही निकाल देता हूँ पूरा, फिर कॉपी कर लो आराम से। अब हम वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे, आराम से वैल्यूज रखो यार यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी निकाली थी, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 कितनी निकाली थी, इट इज 5/11। नीचे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 1/2, और ये कितना था 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। इनको आप सॉल्व करेंगे बच्चे, एलसीएम वगैरह लोगे तो कितना आ जाएगा, 5 अपॉन कितना हो गए 22 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/14 प्लस 5/22। पूरा सॉल्व कर लेंगे, ऐसा करना है। एलसीएम वगैरह लोगे ना 22 और 14 का एलसीएम लोगे तो ये 22 से नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आप ऊपर इसको ऐसे रहने दो, फिर यहाँ पर एलसीएम वगैरह लोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये आंसर फाइनल। तो फाइनल आंसर आपका 35/68 आ जाएगा। एलसीएम लेना तो जानते ही होगे तुम लोग, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ले देता हूँ। चलो, ये क्या था आपका 5/22 है, वहाँ स्पेस कम है, मैं कर दे रहा हूँ। वहाँ पे देखो 14 और 22 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी 11 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो 154 हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा सर आपका 11 इंटू 3 33 प्लस 5 इंटू 7 दैट विल बी 35। 22 से 154 क्या कितने जा आपका 7 जा, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 इंटू 5 35, और इन दोनों को ऐड करोगे 68 आ रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आता ही होगा, बेसिक सी चीज़ है। चलो फिर कॉपी करो इसको, फिर अगला एग्जाम्पल करते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको यहाँ पे समझ में आया, अगला करो और बढ़िया समझ में आएगी चीजें। एग्जाम्पल 17 करते हैं। आपसे बोला गया गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स, आपके पास 3 ऐसे बॉक्स जो एक जैसे दिखते हैं, उसमें कोई आप डिफरेंस नहीं कर सकते, ठीक है। 1 2 3 आपके 3 बॉक्स नाम नेमिंग कर रहा है, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, सब में 2-2 सिक्के हैं भाई साहब। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स, पहले बॉक्स में दोनों के दोनों गोल्ड कॉइन्स है। बॉक्स 2 में दोनों के दोनों सिल्वर कॉइन्स है। बॉक्स 3 में एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। आपसे बोला गया एक पर्सन है, वो क्या करता है, रैंडमली किसी बॉक्स को एक चूज करता है और एक सिक्का निकालता है। रैंडमली किसी बॉक्स को वो चूज करता है, वो बॉक्स 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है। हाउ मेनी बॉक्स यू हैव, 3। तीनों के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी ना, 3 है तो एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो बाकी 1/3। उससे मतलब ना सारे एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, तो 1/3 हो जाएगी उनके आने की प्रोबेबिलिटी। सिक्का निकालता है, आपसे बोलता है अगर कॉइन गोल्ड होगा, इफ द कॉइन इज गोल्ड, बोलता है सिक्का क्या निकला, गोल्ड का निकला। क्या निकला आपका, गोल्ड का निकला है। क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी कि वो कौन आपका, दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड। तो बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जो दूसरा सिक्का है वो भी गोल्ड का निकले। ध्यान से सुनो इस चीज को। पहला क्या हो जाएगा आपका, बॉक्स 1 आपने सिलेक्ट करा, आपने कौन सा बॉक्स सिलेक्ट करा, फर्स्ट बॉक्स। दूसरा क्या हो सकता है, आप बॉक्स 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड काम क्या हो सकता है, इवेंट ये हो सकता है कि आपने बॉक्स 3 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये 3 बॉक्स है, इनमें से कोई एक बॉक्स आपने सिलेक्ट करा।
ठीक है जी। अब आपने बॉक्स को सिलेक्ट करा, बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद आपने आपसे बोल रहा है क्या निकाला आपने, सिक्के निकाले। इसमें क्या थे, 2 गोल्ड कॉइन्स है, इसमें क्या है 2 सिल्वर कॉइन्स है, इसमें क्या है 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन है, 2 सिक्के दो सब बॉक्स में। ठीक है जी। आपसे बोलता है कि यार आपने पहले बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है, चलो सिलेक्ट कर लिया। फिर आपसे बोलता है आप एक सिक्का निकालोगे और वो क्या निकलना चाहिए, गोल्ड कॉइन निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए आपका, गोल्ड कॉइन। मतलब आपने जो सिक्का निकाला वो गोल्ड कॉइन का होना चाहिए। तो गेटिंग गोल्ड कॉइन, अगेन गेटिंग गोल्ड कॉइन। ये क्या कह रहा हूं मैं, बॉक्स 2 चुनने के बाद गोल्ड कॉइन आ जाए, बॉक्स 3 चुनने के बाद क्या आ जाए, गोल्ड कॉइन आ जाए। तीनों में सेम चीज हो, गोल्ड कॉइन की तो बात कर रहे हैं, तो मैं इनको ए इवेंट मान सकता हूं। क्या मान लिया, गेटिंग अ गोल्ड कॉइन फ्रॉम द बॉक्स, उसको ए मान लिया। पर यार ये जो चीज होगी ये कब हो रही है, ए कब हो रही है, जब आप ऑलरेडी बॉक्स पहला चुन चुके हो, इसको आपने इवन इवेंट माना। क्या माना आपने इसको, इवन इवेंट। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा E2 इवेंट, ये हो जाएगा तुम्हारा E3 इवेंट। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, गोल्ड कॉइन आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी कि गोल्ड कॉइन इससे चुना गया, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ए बाई इवन। इससे चुना गया, प्रोबेबिलिटी दैट इज ए बाई E2, प्रोबेबिलिटी ए बाई E3। इतनी बात समझ में आती है। अब क्वेश्चन में देखो क्या ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसने तुमसे क्या बोला, इसने बोला गोल्ड कॉइन तुमने निकाला, वो गोल्ड कॉइन है, बट वो बोलता है दूसरा भी उस बॉक्स में क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसमें 2 गोल्ड है, भाई यही तो है, यही तो है। तो तुमसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, कि तुमने जो गोल्ड कॉइन निकाला वो पहले बॉक्स से निकाला। उसने डायरेक्ट नहीं बोला है, थोड़ा सा घुमा दिया उसने चीज को। अभी तक इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसमें डायरेक्ट बोल रहा था कि भाई तुमने क्या निकाली, रेड बॉल निकाली, कौन से निकाली, दूसरे से निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। रेड बॉल निकली बट किससे निकली, दूसरे से निकली। यहाँ ये बोल रहा है गोल्ड कॉइन निकला, पहले से निकला, ये नहीं बोल रहा डायरेक्टली, वो बोल रहा है उस बॉक्स से निकला जिसमें 2 गोल्ड कॉइन है। मतलब किससे निकला, बॉक्स 1 से। आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपको निकालना क्या है एक्चुअल में, यू हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या क्या इवन। इवन भाई जिसकी निकालनी प्रोबेबिलिटी कब, जब आपको पता है कि जो सिक्का निकला वो क्या निकला, गोल्ड का निकला। ठीक है। मैं पहले फॉर्मुला लिख दे रहा हूं, ध्यान समझो। मैं आपके सामने फॉर्मुला लिखूंगा पहले, फिर उसके बाद हम बाकी चीजें लिखेंगे। अब बेस थ्योरम का जो फॉर्मुला वो क्या कहता है, अब तुम खुद ही बना सकते हो। फेवरेबल आउटकम बनाओगे, आपको क्या चाहिए, पहले बॉक्स में से गोल्ड कॉइन निकालना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले फेवरेबल आउटकम, पहले बॉक्स चुनोगे, इवन इवेंट होगा ना पहले, फिर उसके बाद इवन इवेंट हो गया, उसके बाद गोल्ड कॉइन निकला। गोल्ड कॉइन निकलने को आप क्या बोल रहे हो, ए इवेंट। गेटिंग ए इवेंट क्या है, गेटिंग गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स, तो वो क्या हो जाएगा, ए बाई इवन। यही तो चाहिए था तुम्हें, तुम्हारे फेवर में यही तो पहले बॉक्स से निकलना चाहिए। तो ये फेवरेबल आउटकम। अब नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब गोल्ड कॉइन निकलने के कितने आपके तरीके हो सकते हैं। गोल्ड कॉइन पहले से निकल सकता है, दूसरे से, तीसरे से निकल सकता है। वैसे दूसरे से तो कद्दू नहीं निकलेगा, यहाँ पे दोनों सिल्वर है। ठीक है, बट स्टिल हम फॉर्मुले के अकॉर्डिंग चलते हैं। फॉर्मुला क्या कहता है, इसी को होने के क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये होगा कि पहला बॉक्स चुना, इवन इवेंट हुआ, फिर उसके बाद जो आप चाह रहे थे ए गोल्ड कॉइन निकल जाए पहले बॉक्स से, वो हुआ। प्लस फिर क्या होगा, यू विल टेक सेकेंड बॉक्स E2, P E2 होगा। फिर प्रोबेबिलिटी ए जब E2 हो चुका मतलब गोल्ड कॉइन दूसरे से निकला, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम से गोल्ड कॉइन कितने तरीकों से निकल सकता है उनकी प्रोबेबिलिटी। ऊपर है प्रोबेबिलिटी किसकी रख रहे हो आप, E3 लिखा ना मैंने, हाँ लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ए बाय E3। ये निकल रहा है आपका गोल्ड कॉइन निकलने के तरीके डिफरेंट बॉक्सेस से, और ये आप बात करोगे पहले बॉक्स से गोल्ड कॉइन निकलने के। यही बेस थ्योरम है। समझ में आ रहा है आपको, फॉर्मूला क्लिक कर रहा है कैसे बनाना है। अब यार ये है क्या चीजें, लिख देते हैं फटाफट से यार। आपका E1 E2 E3 मैं वैसे ही बता चुका हूं। E1 क्या है, चूजिंग बॉक्स 1, E2 इवेंट है चूजिंग बॉक्स 2, E3 इवेंट है चूजिंग बॉक्स 3। ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी E1 की, E2 की और E3 की क्या रहेगी बच्चे, 1/3 रह जानी है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए बाई इवन क्या कहना चाह रहा है बताओ, ए बाई इवन कहना चाह रहा है भाई क्या, हाँ गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स 1 निकले। तो बेटा गोल्ड कॉइन कितने हैं बॉक्स 1 में, 2 है ना, तुम्हारे फेवर में 2 हैं, और टोटल कितने कॉइन थे, 2, तो 2/2, 1, 2/2। वाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2
दैट इज प्रोबेबिलिटी गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स 2। कितने बॉक्स 2 में गोल्ड कॉइन थे? 0 आउट ऑफ 2, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स 3, ठीक है, गोल्ड कॉइन फ्रॉम बॉक्स 3। हाँ जी, लिखने में क्या दिक्कत है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या केस स्टडी में आएगा क्वेश्चन इसका? किसमें आएगा? आपका केस स्टडी में आता है क्वेश्चन मोस्टली आपका, ठीक है। ये हो जाएगा सर आपका 1/2, दैट विल बी 1/2, ठीक है। अब लिख लो यार, चलो ठीक है। अब ये क्या चीज है आपकी? ये है, इसको लिख लेंगे। ये क्या बच्चा आपका? ये है आपका ये है प्रोबेबिलिटी की क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बॉक्स 1 if it is known drawn coin is gold है भैया, ठीक है, चल जाएगी इतनी अंग्रेजी, ठीक है। तुमने सिक्का निकाला वो गोल्ड का है, बट आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी? कि पहले बॉक्स से निकला हो जब तुम्हें पता है, ठीक है। वही चीज तो निकालनी तुम्हें कि अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड, या फिर आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी दैट वी नो दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज गोल्ड, नोन दैट ड्रॉन कॉइन इज गोल्ड। ये लिख लो आप, इसकी जगह ये लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड व्हेन इट इज नोन दैट जो आपका ड्रॉन कॉइन है वो क्या आपका गोल्ड का है। वो आपने लिख लिया। इसका फॉर्मूला ये, वैल्यूज आपने प्यार से पुट कर देनी है सर। करेंगे तो क्या हो जाएगा? इवन क्या है बच्चे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन क्या है बच्चे? 1 है। नीचे क्या होगा? 1/3 इंटू 1, ये तो 0 हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये कितना है बच्चे? 1/3 इंटू 1/2, तो यहाँ आएगा सर ये 1/3, और यहाँ आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाँ 2, दैट इज 3/6, आपका ये कट गया 2/3 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। बहुत सारे कॉपी करेंगे। एग्जाम्पल 18 देखते हैं यार, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल आपका ना एज अ केस स्टडी भी आ रखा है बच्चा आपका, पूछ लेता है, बोर्ड्स वगैरह में भी आता है, प्री बोर्ड्स में भी आ सकता है आपका। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल 18 में? आपसे बोलते हैं सपोज दैट रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। मतलब आपका क्या होता है? एक HIV के लिए टेस्ट होता है। HIV आपको पता है क्या है? एड्स आपकी बीमारी होती है, HIV का उसके लिए टेस्ट हो रहा है, ठीक है, कि वो वाला वायरस है या नहीं है जिसकी वजह से आपका एड्स नामक बीमारी होती है। लाइलाज बीमारी भाई साहब हो गई तो जाना निश्चित है आपका, कई सालों में भी हो सकता है या कुछ ही वर्षों में भी हो सकता है। तो फिलहाल हम बीमारी पे ना जाते हुए देखते हैं। आपसे बोलता है कि आपका HIV टेस्ट होता है भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पर बोलता हूँ पीपल हैविंग HIV, जिन लोगों को HIV है, ध्यान सुनना, जिन लोगों को HIV है 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। समझ में आ रही बात आपको? कि होता क्या है, जिनको बीमारी है तो 90% चांसेस है कि उनकी बीमारी डिटेक्ट कर लेगा जिनको एक्चुअल में HIV है, और 10% अनडिटेक्टेड रह जाएंगे। मतलब मान लो, जैसे मान लो कि कोई दो व्यक्ति हैं, एक आप है, नाम ले लें आपका अगर बुरा ना मानो, चलो ठीक है, और एक आप है, ठीक है, आयुष और निशांत है। तो मान लीजिए आयुष को HIV है, आयुष को HIV है सर, अभी ध्यान सुनो, आयुष को HIV है, और हुआ क्या? टेस्ट में डिटेक्ट कर गया, टेस्ट में डिटेक्ट नहीं करा, टेस्ट में डिटेक्ट, वो ये 10% वाले लोगों में तो चौड़ में रहेगा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। बात इतनी क्लियर हो रही है आपको? ऐसा भी हो सकता है। अब आगे बात करते हैं ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV। आपसे बोल रहे हैं जो लोग फ्री ऑफ HIV, जिनको HIV नहीं है, 99% टेस्ट उनका HIV नेगेटिव आता है, बट 1% पॉजिटिव आ जाता है। अब हुआ क्या? निशांत को HIV नहीं है, बट उसका टेस्ट हुआ और वो उस इन 1% में पॉजिटिव आ गया। ये तो जीवन अपना किसमें बिता देगा? डिप्रेशन में, दुख में चला जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं हो सकता तेरा, ठीक। और ये रिपोर्ट पब्लिक भी हो गई तेरी, पता चल गई गली मोहल्ले वालों को।
ठीक है, मम्मी पापा जिसको भी। चलो आगे आते हैं। आज डायग्नोसिस HIV पॉजिटिव। आप ये सवाल समझ रहे हैं? आ जाओ। सवाल क्या बोल रहा है आपसे कि हो क्या रहा है यहाँ पर, दो तरीके के लोग हैं, जिनको HIV है, जिनको HIV नहीं है। जिनको HIV है, जिनको HIV, ये आपके क्या है, HIV पॉजिटिव लोग हैं, कुछ आपके HIV नेगेटिव लोग हैं, कुछ आपके HIV नेगेटिव लोग हैं। ठीक है, इसका टेस्ट होता है, तो टेस्ट क्या आता है भैया, टेस्ट इनका डिटेक्ट कर जाता है। टेस्ट इनका क्या हो जाता है, डिटेक्ट कर जाता है। HIV नेगेटिव में डिटेक्ट पॉजिटिव, ये डिटेक्ट क्या करता है, पॉजिटिव है, और जो टेस्ट है, टेस्ट ने इनको डिटेक्ट कर लिया पॉजिटिव है, और HIV नेगेटिव है, बट टेस्ट क्या कर रहा है, इनको डिटेक्ट है, तब भी पॉजिटिव कर ले रहा है नहीं बेचारे, HIV ग्रस्त नहीं है, बट स्टिल टेस्ट क्या कर लेना, उनको पॉजिटिव कर देना। ये तो बात चली। 99% आपका क्या होता है, टेस्ट बोलता है भैया तुम HIV नेगेटिव हो, बट 1% चांस है वो तुम्हें क्या कर देगा, HIV नेगेटिव होते हुए भी आपको बोल देगा कि आपको बीमारी है। सर हो जाता है ना कभी कभी, कोविड में आपने देखा था, कोविड के टेस्ट ऐसे तो हो रहे थे। ठीक है, किसी को नहीं था फिर भी उसका पॉजिटिव आ जा रहा था। ठीक है, और किसी को नहीं, और किसी को था भी उसका टेस्ट नेगेटिव आ रहा था। तो ये चीज देखने को मिल रही थी। अब फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन आपसे बोलता है ओनली 0.1% HIV। आपसे बोलता है पूरी पॉपुलेशन में केवल 0.1% ऐसे लोग हैं जिनको HIV है। तो आपसे क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 0.1% ही ऐसे लोग हैं जिनको HIV पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब बाकी के बच्चे हुए HIV क्या होंगे, 99.9% क्या हो जाएंगे बच्चे आपके, HIV नेगेटिव होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? वैसे ही आपसे बोल रहा है पॉजिटिव कौन डिटेक्ट करता है, अगर HIV पॉजिटिव है कितने % चांस है, 90% चांस है जब पॉजिटिव हो और पॉजिटिव डिटेक्ट कर जाए। और ये बोलता है नेगेटिव है और डिटेक्ट क्या कर रहा है आपका, पॉजिटिव। ऐसे कितने चांस है आपका, केवल 1% चांस है। कितना चांस है आपका, आप HIV नेगेटिव हो, आप में अंदर कोई भी HIV का वायरस नहीं, बट स्टिल डिटेक्ट कर रहा है पॉजिटिव आपका। ऐसे कितना चांस है आपका, केवल 1%। नहीं एक यहाँ देखना बच्चे, यहाँ बोलता है पीपल फ्री ऑफ HIV, जो फ्री ऑफ HIV है 99% उनका टेस्ट क्या आता है, HIV नेगेटिव आता है, बट 1% आई डायग्नोसिस HIV पॉजिटिव। समझा, क्लियर हो रही बात? अब आपसे बोलता है गिवन दैट HIV टेस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम एज और पॉजिटिव। मतलब हुआ क्या, आपका टेस्ट करा गया, किसी भी बंदे को आपका टेस्ट रैंडमली किसी भी व्यक्ति को पकड़ा, उसका क्या हुआ, पैथोलॉजिस्ट जो आपका टेस्ट करते हैं उन्होंने उसको बोल दिया तो HIV पॉजिटिव है। वो दोनों तरीके से HIV पॉजिटिव हो सकता है, होते हुए भी पॉजिटिव हो सकता है और ना होते हुए भी पॉजिटिव हो सकता है। हुआ, आपसे बोल रहे प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब आपको पता है कि पैथोलॉजिस्ट ने बोल दिया तो HIV पॉजिटिव है, अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बंदा एक्चुअल हैज HIV, उसको एक्चुअल में क्या है, HIV है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं बेटा ये आपका E1 इवेंट है, कौन सा इवेंट है, ये आपका E1 इवेंट है, ये आपका E2 इवेंट है, और ये आपका क्या है, A इवेंट क्या है बच्चे, आपका A इवेंट है। ठीक है, A इवेंट है आपका, पर्सन इज, हाँ, टेस्ट डिटेक्ट HIV पॉजिटिव। टेस्ट में डिटेक्ट हो गया HIV पॉजिटिव है, तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या बताएगा तुम्हें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब क्या हो चुका है, बंदा ऑलरेडी क्या HIV पॉजिटिव है, ये चीज बताएगी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब आपका बंदा HIV नेगेटिव हो, बट स्टिल इट्स शोइंग इट पॉजिटिव, उसका टेस्ट पॉजिटिव निकल के आ रहा है। क्लियर है? आपको निकालना क्या है, ध्यान समझो, आपको निकालना क्या, आप लोग समझ रहे होगे मेरी बात को, आपको निकालना क्या है भाई, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, बंदा पॉजिटिव है, बट कब, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, पॉजिटिव दिखा रहा है, बट कब, जब वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, HIV पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी बेटा जी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी E1 की, और आपको पता है वो HIV पॉजिटिव है, तो ये किसके बराबर होगा, फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब पहले पता चला ना तुमने HIV पॉजिटिव टेस्ट करा, तब भी क्या निकल के आया, पॉजिटिव निकल के आया। ठीक है, आपके फेवर में आउटकम आ गया। ऐसे तो कर रहे हैं बार बार फॉर्मूला, ऐसे तो लग रहा है E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, यहाँ E1 बाई A था, यहाँ पे A बाई E1 हो जाता है। ठीक है, रटने वाली वैसे कोई बात नहीं, आप समझना इस चीज को। ठीक है, फिर रट लेना बाद में। ठीक, अब ऐसा HIV पॉजिटिव आने के दो केसेस है, मतलब उसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है दो केसेस में, एक जब उसको है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहले आपने बंदा चूज करा HIV पॉजिटिव था, फिर उसका टेस्ट करा वो भी पॉजिटिव निकल गया, उसकी प्रोबेबिलिटी है, प्लस तुमने बंदा चूज करा HIV नेगेटिव था, उसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर तुमने चूज करा उसका टेस्ट करा और वो पॉजिटिव निकला है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 करके लिखी जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हारी चीजें परसेंटेज में, तुम उसे आराम से प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग इट बाय 100। परसेंटेज में अगर बता रहा है कि यार इसका इतना परसेंट है, उसे प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है, सिंपल उसको 100 से डिवाइड कर दो। बात समझ में आती है आपको?
तो यहां पर बच्चे क्या हो जाएगा, आपने कुछ लिख देना। इवन इवेंट क्या है, पर्सन इज HIV पॉजिटिव। E2 इवेंट क्या है, पर्सन इज HIV नेगेटिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट क्या हो जाएगी बेटा, कितना है, पॉजिटिव होने वाले 0.1% है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.1/100। बात समझ में आती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा बच्चे आपका 99.9/100। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को। उसी तरीके से मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/even, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/even क्या हो जाएगा 90/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा A/even का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकाल रहे हैं, पर्सन, हम निकाल रहे हैं HIV पॉजिटिव पर्सन डिटेक्ट पॉजिटिव, इसकी प्रोबेबिलिटी हम बात करें। मैंने लिख भी दिया HIV पॉजिटिव जो पर्सन है वो डिटेक्ट कर रहा है पॉजिटिव, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 90/100, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 ये क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ HIV नेगेटिव है पर्सन डिटेक्ट, वो क्या आ जाए रिजल्ट में बेचारा पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी गुरु, 1% है ना, दैट इज 1/100। आप ऐसा करना, ये जीरोस को ऐसे रहने दो अभी, 100 को सॉल्व करते हो थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। बाद में सारे 100 उड़ा देंगे एक साथ, ठीक है। क्या रहेगा सर, यहां वैल्यूज रखते हैं, चलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा बच्चे आपका 0.1/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/even क्या हो जाएगा 90/100 अपॉन 0.1/100 इंटू 90/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चे 99.9/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/even ये है 1/100। इतनी बात समझ में आती है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, 0.1 इंटू 90 करोगे तो कितना हो जाएगा 9/10⁴ लिख दूं, कोई दिक्कत, 100 इंटू 100 10⁴ हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा 10⁴ और नीचे क्या हो जाएगा 9/10⁴ इंटू यहाँ पे 99.1 को इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से 99.1/10⁴, सॉरी प्लस है बीच में, प्लस है। इस 9 को 99.9 से आप ऐड कर दो, 10⁴ कॉमन ले लो, या फिर बेस तो सेम ही रहेगा, 9/10⁴ अपॉन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 108.9/10⁴, 10⁴ से 10⁴ गया, पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 90/1089 कैंसिल होगा, 9 से हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/1 2 1 1 to 1 हो गया। अब 10 को 121 से डिवाइड कर दोगे आप तो 0.83, ये अप्रॉक्स में आएगा यार, एकदम ऐसा नहीं आएगा, कर लेना कैलकुलेशन, मतलब फ्रैक्शन में छोड़ दो चलेगा, इतना ही है। आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्या करा, बेस थ्योरम समझ में आ रही है आप लोग को, फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं, फॉर्मूला समझ में आ रहा है। चलो फिर पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चे हमारे पास, इसमें हमसे बोलता है इन अ फैक्ट्री व्हिच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स मशीन्स A B C मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35%, 40% ऑफ द बोल्ट्स। आपसे क्या बोल रहा है, किसी एक फैक्ट्री में आपका बोल्ट बनते हैं, इतना इतना परसेंट आपका ये मशीन्स बनाती हैं। अभी तक देखना, अभी के क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, आपसे बोल रहा था कि 3 बैग्स हैं, ठीक है, आपने रैंडमली किसी बैग से चूज कर रहे हो उसको, तो वहां पर A बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी 1/3, B की भी 1/3 और C की भी क्या होती थी 1/3। ऐसे ही आपने बॉक्स पकड़े थे, वहां पर प्रोबेबिलिटी 2 बॉक्स है तो 1/2 1/2 होती थी, ठीक है। बट यहाँ पर आपसे बोल रहा है 3 आपकी मशीन से A B C, तो अब बोल्ट्स उनसे बनते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है 25%, मतलब परसेंटेज मतलब प्रोबेबिलिटी बताती है 25/100, 35/100, 40/100, तो इन तीनों से बनने की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं तुम्हें। बात समझ में आ रही है आपको। फिर आगे बोलता है ऑफ देयर आउटपुट 5,4,2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। आपसे बोलता है ए जो बोल्ट्स बनाता है उसमें से 5% बोल्ट्स कैसे निकलते हैं, डिफेक्टिव निकलते हैं। बी बनाता है उसमें से 4% बोल्ट कैसे निकलते हैं, डिफेक्टिव, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बोल्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बी 4/100। सी से डिफेक्टिव बोल्ट निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/100। बात समझ में आ रही है आपका।
ए मशीन हो गई, दूसरी आपकी बी मशीन होगी, तीसरी आपकी सी मशीन होगी। ठीक है, 3 मशीन है आपकी ए बी सी। ठीक है, तो मैं इवन इवेंट क्या मान लेता हूं, जो बोल्ट है, बोल्ट मेड बाय मशीन ए मशीन ने बनाया। किसने बनाया? आपका ए मशीन ने बनाया। E2 इवेंट आप मान सकते हो बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय या मेड बाय मशीन बी। E3 इवेंट हो जाएगा बोल्ट मेड बाय मशीन, कौन सी है? सी मशीन है। कौन सी मशीन है बच्चा? आपकी सी मशीन है। अब उसके बाद क्या बोलता है, आपका डिफेक्टिव भी बन रहा है। क्या बन रहा है? आपके डिफेक्टिव। फिर आपका क्या बन रहा है? डिफेक्टिव बोल्ट। ठीक है, कितने बन रहे हैं भाई? 5%। इसमें डिफेक्टिव बोल्ट कितने बन रहे हैं बेटा? आपके 4% बन रहे हैं। और इसमें डिफेक्टिव बोल्ट कितने बन रहे हैं आपके? इसमें बन रहे हैं बेटा आपके 2%। ठीक है, आपसे बोलता है अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम। आपने रैंडमली एक बोल्ट निकाला, ठीक है, फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड, मतलब इन मशीन से बना हुआ कोई भी एक आपने बोल्ट निकाल लिया और पता चला वो कैसा है यार? डिफेक्टिव है। क्या पता चला? यू नो द बोल्ट इज डिफेक्टिव। आपसे बोले क्या प्रॉपर्टी रहेगी कि वो मशीन बी से बना होगा? किससे बना होगा भाई? पहले बना रहे हो फिर बोल्ट निकाल रहे हो ऐसे। ठीक है, अब उल्टा चल रहा हो, पहले बोल्ट निकाल लिया, डिफेक्टिव है, अब बताओ किससे बना होगा? बी से। तो किसका? रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, उल्टा चल के आ रहे हो, वापस पीछे को आ रहे हो ना। पीछे को जैसे ही तुम बैक पे आने लग जाओ, यहां से चलते चलते पहले आगे जाते फिर एकदम से पीछे उसने यू टर्न ले लिया, बोला पीछे वाली प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन गया आपका। तो इन दैट केस आपका क्या लगेगा? बेस थ्योरम। तो 3 इवेंट बनेंगे। कौन से इवेंट बने तुम्हारे सामने मैंने लिखे? इवन E2 E3। क्या इवेंट है? इवन इवेंट क्या है? बोल्ट मेड बाय मशीन ए। E2 इवेंट क्या हो जाएगा बेटा? बोल्ट इज मेड बाय मशीन बी। E3 इवेंट हो जाएगा बोल्ट इज मेड बाय मशीन नंबर, मतलब मशीन सी। फिर ए इवेंट आपका क्या हो जाएगा? लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ डिफेक्टिव या ड्रॉन वी लेट ए बी द इवेंट वी ड्रॉन अ डिफेक्टिव बोल्ट। कैसा बोल्ट निकला आपका? डिफेक्टिव बोल्ट निकला आपका। ठीक है जी। तो जी फॉर्मूला आपको करना क्या? आपको क्या बताना है? ए इवेंट। आपको ये क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो जाएगा एक, तो वो निकालना पहले तो कि भैया बोल्ट ए मशीन से बना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बोल्ट बी से बना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बोल्ट कहां से बना है? आपका सी से बना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड आउट कि भाई साहब क्या पता है आपको? आपको बोला गया है यार ये फाइंड आउट करो कि किससे बना हुआ? मशीन बी से बना हुआ है, दैट इज E2 से। आपको पता है वो क्या? ऑलरेडी डिफेक्टिव है। यही तो बोल रहा है कि आपने जो बोल्ट निकाला है वो क्या है? डिफेक्टिव है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला किसके बराबर होता है? बताओ। इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जब E2 हो चुका है, मतलब आपने अगर मशीन बी ने बोल्ट बनाया, फिर आपने चूज करा कि बी से डिफेक्टिव आपका वो निकला हुआ है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इसका मतलब इसके नीचे है, ये तो आपका क्या है? फेवरेबल आउटकम है। डिफेक्टिव बोल्ट निकलने के और कौन कौन से तरीके हैं? वो पहली मशीन से भी तो डिफेक्टिव बोल्ट निकल रहा है, दूसरी से भी निकल रहा है और तीसरी से भी निकल रहा है। तो तीनों से निकलने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो आप नीचे लिख के उनका सम कर दोगे। पहली मशीन से निकलने के डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, मतलब दूसरी मशीन से डिफेक्टिव बोल्ट निकला, तीसरी मशीन सेलेक्ट करी E3, फिर उससे एक डिफेक्टिव बोल्ट निकाल लिया, ये आपका उसके आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये आपका बेस थ्योरम लग गया यहाँ पे। ठीक है जी, आपके पास चीजें गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या बच्चे? आपको बोल रहा है 25% है ना, तो 25% है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया अपन लोगों ने? तो इट विल बी 25/100। E2 कितना हो जाएगा बच्चे आपका? इट विल बी अगेन 35/100। E3 हो जाएगा 40/100। ठीक है, सी से बना है, मशीन से बना है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। अब मैं यार आप लोग लिख लोगे ए बाई E1 का मतलब है डिफेक्टिव बोल्ट कहां से निकला है? मशीन नंबर ए से निकला है, मशीन ए से निकला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है 5%, दैट इज 5/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए जब E2 मतलब आपका मशीन बी से निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 4/100। अभी 100 मत काटना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करा था ना, आपका एडिशन हो जाएगा बड़े प्यार से, फिर बाद में वरना तुम्हारे अलग अलग रेशियोज आएंगे, दिक्कत होगी फिर एलसीएम लेने में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E3 हो चुका, मतलब थर्ड बॉक्स से निकाला है, वो है 2/100 बच्चे। यहाँ वैल्यूज रखते हैं यार, ये कितना है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 35/100 मल्टीप्लाइड बाय A/E2 4/100। नीचे क्या हो जाएगा बेटा जी आपका, हाँ 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100 प्लस 40/100 इंटू 2/100। एक चीज आप देखो, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 यहाँ पर है, तीनों जगह पे है। अब तीनों से 100 इंटू 100 कॉमन लोगे, ऊपर भी 100 इंटू 100 है, वो भी आ जाएगा, तो ऊपर नीचे के ये सारे 100 कट जाएंगे। कोई बोलना भैया 200 से तुम 600 काट रहे हो, ऐसा नहीं है, यहाँ से कॉमन निकालोगे तो सब 100 इंटू 100 ही निकलेगा, ठीक है, बेसिक सी गणित लग रही है। बचेगा ऊपर क्या 35 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 5 भी कॉमन ले लें, मल्टीप्लाई कर लेते, चलो इतना है 4 इंटू 5 या ले लें, चलो ठीक है 5 कॉमन, यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 7, 7 इंटू 4, आपने क्या कॉमन लिया 5/100, 10 की पावर 4 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा ना 7 इंटू 4 विल बी 28 अपॉन, यहाँ से भी 5/10 की पावर 4 कॉमन लोगे, सब कट जाएगा, अंदर क्या बच रहा होगा बेटा, यहाँ से 5 कॉमन लिया बचेगा 25 प्लस यहाँ से 7 इंटू 4 28 प्लस 5 कॉमन लिया 8 इंटू 2 16, जोड़ लो यार, फाइनल आंसर आ गया तुम्हारा 28/69। कुछ कटेगा नहीं कटेगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं, इसमें हमसे क्या बोल रहा है फटाफट से देखो। आपसे बोलता है अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, एक डॉक्टर एक पेशेंट को देखने आ रहा है, ठीक है। कैसे आ रहा है भाई साहब, देखा गया है मतलब कि अगर वो ट्रेन से आता है या बस से आता है, स्कूटर या फिर और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब 4 तरीके से वो आ सकता है, ट्रेन बस स्कूटर या फिर और कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है, भाई प्लेन से भी आ सकता है, ठीक है जी। सो देखा गया है कि इनसे आने में उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ट्रेन से आने के चांसेस उसके 3/10 रहते हैं, बस से आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, स्कूटर से आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 और दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आने की प्रोबेबिलिटी उसकी 2/5 होती है, ठीक है जी। और जब ऐसा हो रहा होता है, जब वो इन चीजों का इस्तेमाल करता है तो वो लेट भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ट्रेन से अगर आता है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है 1/4, बस से आ रहा है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, स्कूटर से आ रहा है तो 1/12, ठीक है, ओके। और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो वो लेट नहीं हुआ है आज तक, क्लियर है। तो आपसे बोलता है भाई हुआ क्या है कि वो अपने पेशेंट के पास पहुंचा, बट कैसा पहुंचा, लेट पहुंचा है बट लेट पहुंचा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी कि उसने किससे अपना ट्रांसपोर्टेशन करा होगा, थ्रू द ट्रेन। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो रिवर्स है ना, आ किससे रहा था, ट्रेन, बस, स्कूटर या फिर आपका अदर मीन्स है, इनसे आने के बाद वो क्या पहुंच रहा था बच्चे आपका लेट पहुंच रहा है, क्या पहुंच रहा है आपका लेट पहुंच रहा है। तो आपसे बोल रहा है लेट तो पहुंचा है बट किससे पहुंचा हुआ है, ट्रेन से। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका मतलब भी कौन सा क्वेश्चन कहां से निकलेगा इसका आंसर, बाय यूजिंग बेस थ्योरम, ठीक है। वापस आ रहा हो ना, वापस आ रहे हो आप यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इवेंट्स बनाने पड़ेंगे सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं E1, E2, E3 और E4, 4 आपके इवेंट्स बन रहे हैं। क्या इवेंट्स है बेटा, ये बोलते हैं कि जो डॉक्टर है वो किससे ट्रैवल कर रहा है, डॉक्टर इज ट्रैवलिंग थ्रू, डॉक्टर यूजेस ट्रेन, ट्रेन का इस्तेमाल करता है। दूसरे में डॉक्टर यूजेस आपका बस, डॉक्टर यूजेस स्कूटर, फाइनली डॉक्टर यूजेस अदर मीन्स, ठीक है। तो यही तो हो रहा है बच्चे आपका E1, E2, E3, E4, ये 4 इवेंट्स, मतलब इन चारों के तरीके से क्या आ रहा है, डॉक्टर आपका ट्रैवल करता है। फिर इनसे करने के बाद भी वो बंदा क्या हो जा रहा है आपका, लेट हो जाता है, ठीक है। वो बंदा क्या हो जा रहा है आपका, लेट हो जा रहा है। फिलहाल चौथे वाले जब आपका क्या करता है, वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो वहां लेट वो नहीं होता है।
तो अब आप क्या कर रहे हो, चारों में लेट हो रहा है ना, चारों में लेट हो रहा है, तो हम एक इवेंट बना लेते हैं कि जिसमें वो बंदा लेट हो जाता है। ए हमने इवेंट मान लिया, ए इवेंट क्या है, डॉक्टर अराइव्स, ठीक है, कैसे आया है वो, लेट हो गया। क्या हो गया बच्चे आपका, डॉक्टर विल बी लेट। ए इवेंट है आपका, डॉक्टर लेट हो जाए, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। भाई बंदा ट्रेन यूज करके, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 किसका प्रयोग करा है सर, उसने बस का, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रहा है क्वेश्चन में, गिवन है 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 उसने स्कूटर का प्रयोग करा, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रहा है 1/10। अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है E4, वो हो जाएगा आपका 2/5। इतनी बात समझ में आती है सर आपको। फिर आपसे क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब इवन हो चुका है, इसका मतलब क्या है, लेट है व्हाइल यूजिंग ट्रेन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी लेट, डॉक्टर इज लेट यूजिंग ट्रेन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा है कि ट्रेन का इस्तेमाल करके लेट हुआ है सर, उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है आपको, इट इज 1/4 है। तो ऐसे ही आपने लिख लेना है प्रोबेबिलिटी किसकी बच्चे, ए जब E2 हो चुका है, मतलब किससे आ रहा है वो, बस से आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है 1/3 बता रहा है। प्रोबेबिलिटी जब वो स्कूटर से आता है और लेट हो जाता है, ठीक है, लेट हुआ बट स्कूटर से आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बच्चे आपका, इट इज 1/12। एंड फाइनली कि उस बंदे ने, वो बंदा लेट हो रहा है जब वो क्या होता है, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है, तो जीरो है ना, वो तो लेट हुआ ही नहीं आज तक जब अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है। अब आपसे क्वेश्चन में निकालने को क्या बोल रहा है, सेइंग दैट कि भाई आप क्या कर दो, कौन याद कर रहा है, मैं ठीक है। तो भाई क्या हुआ, वो लेट हुआ है किसका इस्तेमाल करके, आपका इन चारों मीन्स का, बट चौथे वाले में तो लेट नहीं हुआ। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालने को बोल रहा है, किस चीज की, ध्यान समझो। वो बोलता है भाई बंदा क्या हुआ है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी व्हेन पर्सन, सॉरी, व्हेन डॉक्टर यूजेस ट्रेन, हमें पता क्या है, गिवन दैट ही इज लेट, वो क्या हो गया आपका, लेट हो चुका है, ये आपको पता है सर, आपको ऑलरेडी पता है वो लेट है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसने किससे ट्रैवल करा है, ट्रेन से। तो आप क्या लिखोगे इसको, प्रोबेबिलिटी ट्रेन से ट्रैवल करना होता था इवन, कब आपको पता है जब वो ऑलरेडी लेट है, तो ए इवेंट का बता रहा है वो लेट है। देखो मैंने सारे क्वेश्चंस में E1 E2 E3 करके और ए आपका क्या माना है, वो इवेंट माना है जो बाद में हो रहा है E1 E2 E3 के बाद, ऐसे फॉर्मुला बना रहा हो, तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है ताकि आपको याद हो जाए बेस थ्योरम जो क्या है, ठीक है। तो आप लिखोगे यूजिंग बेस थ्योरम, हमने अभी तक एग्जांपल में कहीं लिख रहा हूं कहीं नहीं लिख रहा हूं, तो आपने जब भी लगा रहे हो तो लिखोगे यूजिंग बेस थ्योरम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है सर, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, पहले आप ये इवेंट करवाओगे सर, कैसे, पहले आप क्या करोगे, ट्रेन से ले जाओगे भाई डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ट्रेन से गए, फिर क्या हो गया, वो लेट हो गए सर, तो ए लेट होना जब ट्रेन से गया है, तो ये फेवरेबल आउटकम हो गया, ये क्या हो गया आपका फेवरेबल आउटकम, ठीक है जी। फिर नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लेट होने के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, लेट कैसे कैसे हो सकता था भाई, सबसे पहला तो यही हो गया कि किससे गया, ट्रेन से गया और वो लेट हो गया, ठीक है, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किससे जा रहा है, E2 बोले तो बस से गया, बस से गया ना, बस से गया, फिर उसके बाद लेट हो गया भाई साहब बस से जाने के बाद, ये टोटल उसकी प्रोबेबिलिटी है। फिर आगे देखो ना कंडीशन प्रोबेबिलिटी चल रही है ना, लेट हो रहा है बट बस से आने के बाद, फिर बात करें स्कूटर से जाता है जी, और फिर भी क्या हो रहा है, लेट हो जाता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपका किससे जा रहा है वो, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, और फिर क्या हो जा रहा है, लेट हो जा रहा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और आपका क्या हो गया, लेट हो गया, उससे लेट हो गया, बट उससे लेट तो हो नहीं रहा, बट लिखेंगे ना उस चीज को भी आपने इंक्लूड करना है, ठीक है, फॉर्मूले में लिखेंगे आप लोग वो चीज, बिकॉज चार तरीके से चीजें चल रही है, ठीक है। अब आंसर क्या हो जाएगा सर आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी सर दे रखी है स्ट्रेट अवे, 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन दे रखी है 1/4, ठीक है जी।
बाकी ये जो सारी चीजें लिख लेते हैं फटाफट से 3/10 इंटू 1/4 है ये तो, ठीक है, प्लस 1/5 इंटू 1/3 प्लस 1/10 इंटू 1/12 प्लस 2/5 इंटू 0, ठीक है जी। तो सर सॉल्व करेंगे, ये तो हो जाना आपका 3/40, नीचे आप लोगों ने सॉल्व करा होगा 3/40 1/15 प्लस 1/120, एलसीएम आएगा नीचे 120, 40 15 और 120 का एलसीएम 120 आ जाएगा। तो ऊपर 9 प्लस 8 प्लस 1, तो 40 से इसको काटो कितना हो जाएगा जी 3 ऊपर आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 1/2 आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती प्रॉपर्टी में, बट थोड़ा बहुत इनिशियली आपको दिमाग लगाना पड़ता है। आप मल्टीपल टाइम में क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है, किस तरीके से स्टेप्स आगे जाना है, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये कह रहा है आपसे अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। अच्छा आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है क्या कि आपका एक व्यक्ति है वो 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स क्या बोलता है, सच बोलता है। मतलब 4 बार में से 3 बार वो क्या बोलता है, सही बोलता है। मतलब 75% चांस है तो बंदा सही बोलता है, ठीक है। 3/4 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सच बोलने की, सीधी बात है, ठीक है। तो उसका मतलब वो झूठ कितनी बार बोलता होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 से माइनस कर दो, या तो झूठ बोलेगा सच बोलेगा। 3/4 अगर सच बोल रहा है तो 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। वो क्या कर रहा होगा आपका, झूठ बोल रहा होगा, ठीक है। नाउ ही थ्रोज अ डाई, उसने क्या करा बेटा, एक डाइस फेंकी, क्या फेंकी अपनी यार, डाइस फेंकी एंड रिपोर्ट दैट इट इज 6। वो बोलता है कि क्या आया आपका 6 आया, क्या आया आपका 6 आ गया। डाइस फेंकने के बाद आया क्या आपका 6 आया है। क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी दैट इट इज एक्चुअली 6, ध्यान समझना। वो क्या कर रहा है, सबसे यहाँ पर इवेंट क्या हो रहा है, ध्यान समझना। इवेंट क्या हो रहा है आपका, पहले डाइस फेंकी जा रही है, क्या फेंका जा रहा है आपका, डाइस फेंकी जाती है, ठीक है। तो वो बोलता है, आपसे बोलता है डाइस फेंकी गई और वो उसको रिपोर्ट कर रहा है 6 आई। अब व्यक्ति के बारे में तो देखो, वो झूठ भी तो बोलता है, वो क्या बोलता है आपका, झूठ भी तो बोलता है आपका, ठीक है। सो अब वो झूठ बोल रहा है, उसी पे बात चलेगी आगे से, ठीक है। उसने क्या बोला कि आपने डाइस फेंका, तो डाइस आप फेंकोगे पहली दफा और आप चाह क्या रहे हो 6 आ जाए, क्या आ जाए आपका 6 आ जाए। तो हो क्या सकता है, दो इवेंट बन सकते हैं आपका, या तो 6 आया, 6 अपीयर्स, डाइस में 6 आया हो, या 6 नॉट अपीयर्स, 6 नहीं आया सर, ये दो सीन होगा आपका। बट स्टिल आगे क्या बोलता है, आप उसने डाई फेंकी और उसने क्या बोला कि 6 आया, क्या बोला उसने 6 आया। और व्यक्ति कैसा है, वो झूठा भी और सच्चा भी दोनों है, मतलब 75% सच्चा और 25% वो झूठा है। तो 6 आया है और वो बोल रहा है 6 है, क्या बोल रहा है वो 6 है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर ही बोल रहा है ही रिपोर्ट 6। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, दोनों केसेस में 6 आने पर भी बोलता है 6 आया है, 6 ना आने पर भी क्या बोलता है वो 6 आया। आप देख रहे हो यहाँ पे ए इवेंट क्या बना, 6 का आना ए इवेंट बना। डाइस का फेंकना आपका क्या है, इवन और E2। डाइस का फेंकने पे 6 का आना इवन इवेंट है, और डाइस के फेंकने पे 6 का ना आना आपका E2 इवेंट है। बट रिपोर्ट करना कि 6 आया है वो आपका ए इवेंट बन जाएगा, ठीक है। आपसे बोलता क्या है, ये बोलता है कि भाई साहब उसने रिपोर्ट करा है 6 आया है, उसने रिपोर्ट करा 6 आया है, पर आप बताओ कि एक्चुअल में 6 ही आया है। भैया ना आने पर भी तो क्या बोल रहा हूँ 6 आया, अगर 5 है तो भी बोल देगा 6 आ रखा है, ठीक है। तो आपसे ये बोल रहा है कि भाई साहब चलो 6 तो आया है, बट कब, जब एक्चुअल में 6 है। जैसे HIV वाला क्वेश्चन करा था ना अभी हमने, तो हमने क्या बोला था कि भाई साहब क्या है, डिटेक्ट करके पॉजिटिव, और बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ कि डिटेक्ट करके पॉजिटिव किस चीज की, कि एक्चुअल में उसको क्या HIV है, तब की बात है, ना होने पर भी तो कह हो रहा था। तो वैसे ही आपका सेम सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले हम इवेंट बना लेते हैं, तो लिख लेते हैं ए इवेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैन रिपोर्ट्स 6, उसने रिपोर्ट करा भाई 6 है, मैन रिपोर्ट्स 6 इज देयर, ठीक है। इवन इवेंट क्या हो जाएगा बेटा, 6 अपीयर्स ऑन डाई, 6 अपीयर्स ऑन डाई। E2 इवेंट हो जाएगा 6 नॉट अपीयर्स ऑन डाई।
6 नहीं आया है, 6 नहीं आया, ठीक है। अब देखो जी यहाँ पर मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा, 6 आ जाए डाइस पे, कितने डिजिट्स होते हैं डाइस में, 6 होते हैं भाई, 6 एक ही तो होता है, तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 6 ना आए, मतलब 1 2 3 4 या 5 आएगा भाई साहब, ये आएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6 हो जाएगी। अब ध्यान समझना ये चीज, मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब इवन हुआ है, इसका मतलब क्या है, 6 आया और उसने बोला बंदे ने 6 ही आया है, उसका मतलब वो क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है। क्या बोल रहा है, यहाँ पर आप किसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे, उसके सच बोलने की। समझे, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, हल्का सा जो समझने वाली बात है। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर लिख रहे हो प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट 6, ही रिपोर्ट्स 6, he reports 6 when 6 appears, when 6 appears। इसी चीज को और आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी man saying truth, या man speaks truth। ये ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या 3/4 बोलता है, 3/4 टाइम्स क्या बोलता है, सच बोलता है। क्लियर हो गई बात आपको। अब दूसरी दफा क्या हो रहा है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब E2 हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये बंदा क्या कर रहा है, he report 6 रिपोर्ट कर रहा है, when 6 not appear, जब 6 नहीं आ रहा फिर भी बोल दे रहा है 6 आ रखा है। और आप इसे बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी इसकी man speaks lie, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, 1 - 3/4 that will be 1/4। भैया या तो सच बोलेगा तो झूठ बोलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो होगा झूठ बोलना, तो 1 से माइनस कर दो, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम्मान हो जाएगा, 1 से माइनस कर दिया सर आपने। अब आपको क्या निकालना है, आंसर में आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट 6 अपीयर्स, 6 आए, गिवन दैट मैन ने क्या रिपोर्ट करा है, मैन रिपोर्ट्स, या मैं गिवन है रिपोर्ट्स 6, उसने बोला कि 6 आया है, ठीक है। दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, 6 आना क्या था, इवन इवेंट था, कब, किसके आने के बाद, बता दिया, रिपोर्ट कर रखा है 6, रिपोर्ट करना चाहिए ना, मैन रिपोर्ट 6, वो यही तो है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है यूजिंग बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या बोलता है भाई साहब, कैसे निकलेगी इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी सर आपकी, पहले आप क्या लगाओ डाइस फेंको, 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, आप बताओगे एक्चुअल में 6 ही आया है, वो ये होगा इवेंट। फिर 6 बताने के दो तरीके, एक तो यही तरीका था 6 आए और तुमने बताया 6 ही आया है सर, दूसरा तरीका क्या था, आपने फेंका डाइस 6 नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी आप 6 बता रहे हो उसके आने के बावजूद भी, तो ये अब इन वैल्यूज को अपने यहाँ पे रख देना है सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है बच्चे आपका, 1/6 इनटू 3/4 है बेटा, नीचे हो जाएगा सर 1/6 इनटू 3/4 प्लस 5/6 इनटू 1/4, ऐसा करना, काटना कूटना कुछ मत, सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 3/24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 और 4 24, कॉमन ले सकते हो आप लोग, 1/24 आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा आपका 3 + 5, 24 से 24 का आंसर, द फाइनल आंसर इज 3/8 आ गया, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे, चलो इसको। तो आज की क्लास में बेटा इतना रखते हैं, बाकी हम लोग इसकी एक्सरसाइज अगली क्लास होगी उसमें करेंगे। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तक के लिए टाटा, बाय बाय।